आता है। आज आप सब बहुत खुश हो। खुशी की तो बात है, मेरी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे परिवार में हो गया, तो ये खुशी की बात नहीं है। हेलो, हाँ नमस्ते जी। क्या? लेकिन क्यों? नहीं सुनिए तो। रवि, क्या हुआ रवि? हमारी बेटी का रिश्ता टूट गया है। हाँ? आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसा कि आपके सामने सवाल बताया गया है, नज़र वगैरह होती है क्या ये सच है या नहीं? तो अकॉर्डिंग टू एज पर माई नॉलेज और जितना मैंने इस चीज़ के ऊपर अध्ययन किया है उसके तहत मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ या इसका ओरिजिन क्या है और ये लोग आज क्यों ऐसी चीज़ों को हमारे बीच में बोला जाता है। तो कुछ ईविल आई का या बुरी नज़र का इतिहास बहुत पुराना है, कुछ 5000 BC एरा टाइम पीरियड का टाइम है। और ये बेसिकली शुरुआत होता है हमारा मेसोपोटामिया के टाइम पे से, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस ने इस चीज़ों को अडेप्ट किया है, क्योंकि उस ज़माने में काफ़ी चीज़ें हम एक दूसरे से सीख लेते थे, अडेप्टेशंस होती थी, क्योंकि अगल बगल की सिविलाइजेशन में जो चीज़ें होती थी वो हम एक दूसरे से अडेप्ट कर लेते थे। मुस्लिम में, बुद्धिस्ट में, हिंदू कल्चर्स में हम ये नज़र का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। और ये नज़र का कॉन्सेप्ट केवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो एक बहुत ही दायरे में है, क्योंकि ये काफ़ी सारे एरियाज़ में फैला हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कल्चर्स है, जैसे मेडिटेरियन रीजन में, बाल्कन्स है, ईस्टर्न यूरोप है, मिडिल ईस्ट है, सेंट्रल एशिया है, साउथ एशिया है, अफ्रीका है, कैरेबियन है, लैटिन अमेरिका है, जो आज भी इस ईविल आई कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ये केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि ये आज भी फॉरेन कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। कई बार हम शॉप्स पे जाते हैं और हम जब शॉप्स में जाते हैं तो हम ऐसी की चेन्स देखते हैं जो ब्लू कलर की होती हैं, जिसपे एक आई बनी होती है, या कई बार हम जाते हैं उस पर एक पंजा होता है, उस पंजे पे अलग अलग कलर की आइजेस बनी होती हैं, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ को हम नज़र एम्यूलेट्स कहते हैं, किसी को हम हमसा कहते हैं, किसी को हम ग्लास बीड्स कहते हैं। या हिंदुस्तान में हमने कल्चर को देखा है, जब नया नया मकान बनता है तो हम जब नए मकान बनता है तो उसके ऊपर एक भूत की खोपड़ी टांग देते हैं, या जूते टांग देते हैं, या गाड़ी के पीछे लिख लेते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो ये सारी जो चीजें, ये उस जमाने का एक विश्वास है जो लोगों को लगता था कि ऐसी नजरों से या ऐसी कर्ज से हम बचे जा सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो बाइबल में इस कर्ज के बारे में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। हम नजर के बारे में कहीं भी नहीं पढ़ते। लेकिन इसके ही साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जब हम इस चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी हम पहला सैमुएल उसका 18वां अध्याय 9 और 10वीं आयत जब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा, जो कि इंग्लिश वर्जन कहता है, फ्रॉम डेट डे ऑन साउल केप्ट अ जेलस आई ऑन डेविड। तो क्या ये वही ईविल आई है जो आज हम जानते हैं कि जैसे अगर मैं दाऊद हूं और ये मेरा जो भाई है ये शाऊल है, ये मुझे उस नजरिए से देख रहा है, तो क्या ये कर्ज मुझ पे लगेगा या नहीं लगेगा? तो ये जो दाऊद का जो ये मतलब यो कई बार हम इस जगह पे कई सारे लोग इसको जोड़ देते हैं, उस चीज को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर हम इसी के आगे की वर्स को पढ़ते हैं जो कि 18वीं की 10वीं अध्याय है, द नेक्स्ट डे एन evil spirit of God gripped Saul and he began to rave in the house while David was playing as he did daily। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर शाऊल की नज़र गंदा था या शाऊल के नज़र याना वो ईविल आई थी, जिसके तहत हम ये कहते हैं कि ये नज़र लग गई या ये नजरे आ गया या कर्ज लग गया, तो ये तो उल्टा ही काम शाऊल पे कर रही है, क्योंकि खुदा की रूह ने उसको पकड़ा है, ना कि दाऊद को पकड़ा। तो यहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं कि बाइबल के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी हमें जरिया नहीं मिलता जहाँ ईविल आई का कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं कि ये होता है। तो इन शॉर्ट, परमेश्वर की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, जैसा मत्ती 10 उसका 29 में लिखा है कि आप पैसे में 2 गोरियां नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, उसकी इच्छा के बिना ये नजर अजर भी काम नहीं कर सकती। तो इन शॉर्ट आई विल जस्ट से कि जो ईविल आई का कॉन्सेप्ट है वो एक फैशनेबल चीज को बढ़ाने के लिए, जेबों में पैसा भरने के लिए लोगों में फैला दिया गया, ताकि लोग ये ब्रेसलेट्स खरीदें, पैर के वो काले धागे खरीदें, हाथ के लिए काले धागे खरीदें, अंगूठियां खरीदें, ये खरीदें, वो खरीदें। ये बेसिकली एक तलिस्मा की तरह काम करता है, जिसको हम उर्दू वर्ड में ताबीज कहते हैं। और ताबीज तो हम सबको पता है कि हमारे क्रिश्चियनिटी में इसको पहनना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एक ही खुदा है और वो खुदा जीविता खुदा है, और वो जीविता खुदा हमें आइडल वर्शिप करने की अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं देता।
तो यहाँ मैं अपने आंसर के लिए, इस क्वेश्चन के लिए बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये नजर वगैरह कुछ नहीं होती। आप बस ये विश्वास रखें कि आपका परमेश्वर, आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो आपको हमेशा अपने पलकों समान संभाल के रखता है, अपने हाथों में रखता है, अपने पंखों में छुपा के रखता है। तो आपको ये सारी चीजें कुछ भी जो होती ही नहीं है, और अगर आप मानते हो तो भी और नहीं होंगी, क्योंकि आप उस जीवित खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आमेन, हालेलुया। हालेलुया।